थी और ऐसे में लगातार पंचायतों का दौर चला हुआ था कि कैसे इस मामले को निपटाया जाए। पंचायत के बीच में उसने हाथ जोड़कर सबके सामने, आशुतोष एमसी वार्ड नंबर 3 के ने हाथ जोड़कर सभी के सामने माफ़ी मांगी है। मास्टर जी, कुछ दिनों से एक विवाद चला हुआ था, नवीन जो एनजी न्यूज़ से है और आशुतोष शर्मा जी हैं जो एमसी है वार्ड से, तो इसमें लेके जो 2 बार पंचायत हुई थी, आज दूसरी पंचायत थी, तो इसमें क्या फैसला लिया गया है और क्या जो इन फ्यूचर में सिक्योरिटी दी गई है नवीन को? ये सारी पंचायत ने ये महसूस किया है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा विवाद पहली बार हुआ है और ये गलत हुआ है। और क्योंकि नवीन कोई गलत ड्यूटी नहीं कर रहा था और रात को कुछ लोगों को सचेत ही कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं आशुतोष को ये महसूस हुआ कि मेरा कराया हुआ काम का ये मट्टी फेरना चाहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों की नीयत साफ थी, लेकिन उनकी तकरार होगी और वो गलत होगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि भाई हमें गांव के लोगों ने ये दूसरी बार पंचायत करनी पड़ी और हम पूरा परिवार का, नवीन के परिवार का और पूरे समाज का, खासकर नरवाना गांव, नरवाना खाप और इसमें बसिंदे जितने भी लोग हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सब चिंतित थे। पत्रकारिता थेड़ी पे जैन दर के निकलते हैं पत्रकार सूबे, न जाने कितने लोगों से किस किस तरह से टकराना होता है। सबने ये महसूस किया कि आज सवाल केवल नवीन का नहीं है, बल्कि न जाने किस किस पे क्या क्या आपत्तियाँ आवेंगी और ये समझौता जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। हम आभार व्यक्त करते हैं आशुतोष का और उसके परिवार का भी। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। पूरा परिवार ने भी ये एहसास किया और वो समझौते के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। और खासकर अम्बेडकर सभा का और हमारे जो ये रविदास मंदिर से, धर्मशाला से जुड़े हुए लोग हैं और गांव के, खासकर इस खाप के, नरवाना खाप के पंचोगम्मा के लोगों में ये एहसास हुआ। दोनों पक्षों ने समझौते के लिए सहमति दी और अपनी ये एहसास किया कि भविष्य में हम मिलजुल कर रहेंगे और किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं होगा। और खासकर आशुतोष शर्मा जी के तरफ से आश्वस्त करते हुए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं पूरी गारंटी देता हूँ नवीन की तरफ, अपने जो आशुतोष जी उनकी तरफ से कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगी। और पंचायत भी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जो तकरार होगी वह तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आज का जो समझौता है उससे हम संतुष्ट इस बात के लिए हैं कि यहाँ नरवाना में एक सुख शांति का माहौल रहेगा। और पत्रकार साथियों को तो हम बधाई देते हैं जो रात को उठ के भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे उसमें नवीन है और चाहे दूसरे साथी हैं। इसको तो किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन समाज से अपील भी करते हैं कि जो लोग अपनी जान को थेड़ी पर धर के जोखिम उठा के बाहर निकलते हैं उनकी इज्जत की जाए, कहीं भी इस तरह की घटना से बचा जाए और कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाने का होता। नरवाने की समस्याएं हैं, उन पर हम बैठ के किसी दिन फिर से समस्याओं के समाधान पर विचार करेंगे। तो आज इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। दोनों पक्षों ने हमारी पूरी पंचायत का आदर मान इज्जत जो किया है उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सुख शांति के साथ नरवाना में पत्रकार साथी भी सुरक्षित रहेंगे और हम दूसरे लोगों की भी ये सुरक्षा की बात चाहते हैं और हम अपना नरवाना का विकास के लिए भी सब मिलकर काम करेंगे। उसमें हमारे सब साथियों का सहयोग रहेगा। आज की पंचायत का जो समझौता हुआ उस पर हम फूल चढ़ाते हुए सब उन लोगों का जो इसमें शामिल हुए, उन लोगों का जो इसको गलत समझते थे, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं और खासकर हम अपने पत्रकार साथियों को आश्वस्त करते हैं कि आप दिल खोल के दिन रात काम कीजिए, पूरा नरवाना की जनता आपके साथ है। सर जी, आप जो इस पूरी पंचायत को कमांड कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, क्या कुछ जो मिस अंडरस्टैंडिंग रही जो 2 दिन की पंचायत में नहीं आज हुआ है ये फैसला, क्या कोई दबाव वगैरह तो नहीं बनाया गया नवीन के ऊपर, एनजी न्यूज़ वाले के ऊपर? इसमें भाई नवीन पर कोई दबाव नहीं था। गांव का सुख शांति के लिए भाई नवीन से अर्ज करीब गांव ने और इस पर इतने फूल पत्ते चढ़ाए। हम तो इसका आसान व्यक्त करें कि भाई बहुत बढ़िया कराया गांव के लिए। और पत्रकार जो युवा पत्रकार हैं इनका भी हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि भाई नवीन भाई का बड़ा धन्यवाद। थोड़ी जिम्मेदारी मेरे तक देर की है खाप की
और उसने फूल पत्ते चढ़ाए भाई का दिन। ताऊ जी, आप ये जो नवीन की तरफ से अगुवाई कर रहे थे पंचायत में, क्या कुछ कहना चाहोगे जो फैसला आया है, क्या ये सही फैसला है? क्योंकि आए दिन पत्रकारों पर है जो हमला हो रहा है, और इस फैसले से सब सहमत हुए। नवीन के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, गलतफहमी से हुआ था। कहीं कहीं में लगा लो शर्मा जिया ने अपनी गलती मान ली, और जो समाज का हमारा आया पांचू गामा का ऊपर जाने हमारे माला राम जी पांचू गामा के, इसने पूरी मेहनत करी और इसकी मेहनत ने फल दिया। जो हमने भी ये पूरा महसूस था कि हमारा आज तक हमारे पांचू गामा का भाईचारा नौका जो कायम है, आगे भी रहे। और जो फैसला हुआ है हमारे मन में था कि हमारे गुरु रविदास के उसमें मंदिर में धर्मशाला में आवे और नौके नहीं जावे लोग हमारी बेइज्जती हुआ, महसूस कर रहे हैं इस बात का। जो ये फैसला हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, ये हमारी पांचों गामा की मेहनत से ये फैसला हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूँ सभी। ठीक है। आशुतोष के शर्मा जी की तरफ से आप जो अगुवाई कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या श्योरिटी है जो नवीन को दी गई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी है, इस घटना की सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि भाई आज के युवा को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार की घटनाओं से हम लोग बचें। हमारी युवा पीढ़ी है वो नरवाना के विकास के लिए और वो जो हमारे सामाजिक जो कार्य हैं उनके लिए आगे बढ़ें, और नरवाना के हित में पत्रकार भाई भी, नगर पार्षद भी और तमाम जो युवा है वो नगर के हित के विकास के लिए कार्य करें। आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गुरु रविदास जी की इस धर्म की स्थली पर यहाँ आने पर जिस प्रकार से मैं 5 गांवों की पंचायतों को लेकर आया था, विशेष तौर पर हमारे चोपड़ापत्ती के हमारे 5 गांवों के उपाध्यक्ष श्री धर्मपाल जी चोपड़ा, श्री शेरा मोड़ जी और मोड़पत्ती चोपड़ापत्ती मिर्जापत्ती से आए हुए तमाम पंचायती सदस्य, श्री पाली राम जी, श्री जितने भी लोग आए, नाम नहीं ले सकता, उन सब का मैं एहसानमंद हूँ। विशेष तौर पर मास्टर जियों का, बलबीर जियों का, और भी मैं अम्बेडकर सभा के हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री दिलबाग जी और हमारे उपाध्यक्ष जी, इनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि अम्बेडकर सभा ने पूरे नरवाना गांव की पंचायत को सुनकर, और दारा सिंह जो प्रोफेसर साहब हैं जो नवीन जियों के बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारे नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन श्री कैलाश सिंह जी जो दिन रात इस कार्य के लिए प्रयासरत थे, उन सभी के, हमारे पत्रकार जेठी भाई साहब ने बहुत प्रयास किया, और आप सभी पत्रकार भाइयों का सहयोग रहा। सब लोगों ने मेरी बात को सुना और मेरी बात पर सभी लोगों ने, पंचायत ने, गाँव राम ने, और विशेष तौर पर हमारे चौधरी मुंशी राम जी के, चौधरी रतन सिंह जी के और दिलबाग के और नवीन ने जो हमारा साथ दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार की गलती समाज के अंदर ना हो, हम सख्त संदेश दे रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को कि भी वो लोग इस प्रकार के टकराव से बचें। यह बड़ी असामाजिक घटनाएं और छोटी बात बड़ी हो जाती है, और सौहार्दता से हम लोग यहाँ बड़े खुश होकर जा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, नवीन एनजी न्यूज़ वाले और तमाम जो यूट्यूबर पत्रकार थे उस पर आरोप लगाए गए थे, आशुतोष के द्वारा एक पोस्ट की गई थी, ये बिकाऊ है और ये ब्लैकमेल करते हैं, इसको आप कैसे कंटेम्प्ट या खंडन? जितना भी हमारा पत्रकार साथी है, चाहे वो नरवाना का है या डिस्ट्रिक्ट का है या स्टेट का है, सभी लोग निष्पक्षता से अपना कार्य कर रहे हैं और हमारी जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे प्रशासन की कमी को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब आरोप अगर लगाए गए हैं जाने अनजाने में, सब निराधार हैं। और नवीन तो विशेष तौर पर जन समाज के बीच में रहता है, हर प्रकार की दिन रात की घटनाओं को कवरेज देता है, और बहुत बार हम देखते हैं तो ये दिन रात अथक काम करता है। और तमाम नरवाना के युवा पत्रकार जो है वो सभी लोग सामाजिकता से काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव से काम नहीं करे। ये आरोप सब निराधार होते हैं और ये किसी गुस्से में या किसी ऐसी योजना के तहत लगाए जाते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। ठीक है जी, आपको लेकर एक आप पे हमला किया गया था, फिर पंचायतें चलती है, केस करने की बात की जाती है, लेकिन आज फिर दोबारा पंचायत थी, इसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया है और क्या आपकी तरफ से फैसला जो उनके हक में दे दिया गया, आपसी भाईचारा बना दिया गया, समझौता हो गया? तो ऐसा था, उस दिन जो घटना घटी थी, रात के समय घटी थी, मेरी कोई जाति दुश्मनी या उसकी मेरी कोई जाति दुश्मनी थी आपस कैसे भी हुई हो, वो घटना घटी थी, वो बहुत ही गलत थी, पत्रकारों के ऊपर खासकर वो गलत घटना थी। और ऐसे में लगातार पंचायतों का दौर चला हुआ था कि कैसे इस मामले को निपटाया जाए। तो आज 5 गांव की पंचायत दोबारा फिर पहुंची थी यहाँ हमारे नरवाना के ख्याई में, जो 5 गांव की पहुंची थी। तो जिस प्रकार से उसने घटना करी तो मन नहीं करता था कि ऐसा कि उसको माफ़ी दी जाए, लेकिन फिर भी 5 गांव की मैंने उनकी बातों पर फूल चढ़ाते हुए
उनका मान सम्मान रखते हुए 5 गांव की पंचायत को जो फैसला उन्होंने किया मैंने उनको मानने का स्वीकार किया या मानना, क्योंकि 5 गांव ने जो फैसला किया है मैंने वही मानना है कि पंचायत के बीच में उसने हाथ जोड़कर सबके सामने आशुतोष एमसी वार्ड नंबर 3 के ने हाथ जोड़कर सभी के सामने माफ़ी मांगी है। गलती किसी से भी हो जाती है और जो माफ़ी करने वाला बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने उसको आज माफ़ कर दिया है। क्योंकि आप संतुष्ट हो? बुजुर्ग है, क्योंकि माफ़ इसलिए किया है क्योंकि माफ़ी करने वाला बड़ा होता है। चलो उसने गलती कर दी थी, लेकिन आज जो पंचायत हुई है मैं उनके कारण यानी कि उनके सम्मान के कारण उसको माफ़ी देते हुए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर। आप संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ। लिखित में ले गए आपसे इन फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसा लिखित है? में- कहाँ है वो लिखित में दिया हुआ? लिखित में है वो इधर दिया हुआ है ना, लिखित लगा दिया। चलो बाद में है जो है लगवा और देंगे। साथ में पंचायत ने ये भी आश्वासन दिया कि इन फ्यूचर में, क्योंकि ये मामला तो हो गया, कई बार दिमाग में रह जाती है कि उसने आगे ये मामला तो नहीं बढ़ जाते, आगे कुछ करेंगे, बदले की भावना सुनने में आई थी। लेकिन ये पंचायत जिम्मेवार होगी। अगर मेरे ऊपर कल को किसी प्रकार से उसके द्वारा कोई ऐसी बात की जाती है तो ये पंचायत जिसने मैंने इनकी बात माननी है तो ये जिम्मेवार होगी सारी बातों की। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला या कोई घटना घटती है तो उसके साथ ठीक है। ये इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं। ठीक है तो